हेलो दोस्तों। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दैनिक जागरण का एक आर्टिकल है उसके बारे में जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा के सेकंड पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। टॉपिक है कि हिमालय क्षेत्र में सर्दियों की चुनौतियाँ। तो शुरू करते हैं। देखिए हिमालय क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढकी चोटियों चोटियों और शीतल जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा हिमालय के बारे में परिचय दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बता रहा है लिंक देखिए कैसे जोड़ा जा रहा है। परंतु यही ठंडा मौसम जब सर्दियों के चरम पर पहुंचता है तो यह क्षेत्र अनेक गंभीर समस्याओं से जूझने लगता है। ठीक है, लिंक करके देखिए ये कितना बढ़िया से लाइन जोड़ा है। ठीक है, बर्फबारी, सड़क बंद होना, बिजली और पानी की कमी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और भूस्खलन जैसी परिस्थितियां यहाँ के लोगों के लिए जीवन को कठिन बना देती है। यहाँ पर देखिए अब ये क्या समस्याएं उत्पन्न होती है ठंड के मौसम में जब सर्दी चरम पर होती है तो ये बताया गया है कि समस्या क्या होती है। तो पानी की समस्या, बिजली की समस्या, बर्फबारी होने लगती है, सड़क बंद हो जाता है, हेल्थ से संबंधित समस्या, भूस्खलन जैसी समस्या उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, आगे देखा जाए तो सर्दियों में हिमालयी क्षेत्र पूरी तरह बर्फ की चादर में ढक जाता है। तापमान कई बार शून्य से नीचे चला जाता है, 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। ऐसे में गांवों और शहरों का संपर्क जो है टूट जाता है। ठीक है, परिवहन ठप पड़ जाता है और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति जो है बाधित होती है। ठीक है, जब सड़क जाम हो जाएगा तो गांव और शहर का जो संपर्क है वो टूट जाएगा और परिवहन ठप हो जाएगी और उसके बाद जो है आवश्यक जो सेवाएं हैं वो आपूर्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये समस्याएं होती है। अब देखिए इन समस्याओं के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि सबसे प्रमुख है कि ऊंचाई और भौगोलिक स्थिति। ठीक है, जिस कारण यहाँ प्राकृतिक रूप से अत्यधिक ठंड रहती है। भूस्खलन से जान माल की हानि होती है। पर्यटन भी इसका असर पर्यटन पर भी इसका असर पड़ता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था जो है प्रभावित होती है। देखिए भूस्खलन होती है तो यहाँ जान माल की तो हानि होती ही है और पर्यटन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और देखिए यहाँ का जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है पर्यटन पर निर्भर करता है और पर्यटन के प्रभावित होने के कारण जो है जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उस पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर एक देखिए हिमालय केवल हमारी भौगोलिक पहचान नहीं बल्कि जल, जीवन और जलवायु का आधार भी है। देखिए कितना बढ़िया जो है लाइन लिखा है, इसको आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि इन समस्याओं का स्थायी समाधान सतत विकास की नीति में छिपा। अब देखिए इस समस्या जो है ये यहाँ की, तो इसका समाधान जो है बताया जा रहा है कि सतत विकास। सतत विकास क्या है? तो भविष्य के पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए जो है मतलब विकास, वर्तमान में क्या है विकास करना। ठीक है, या संसाधनों का जो है सदुपयोग करना, यही जो है सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, आगे देखा जाए सरकार और समाज को मिलकर हिमालयी क्षेत्रों में मजबूत आधारभूत संरचना विकसित करनी होगी। ये समाधान बताया जा रहा है कि मजबूत आधारभूत संरचना हो, ऐसी सड़कें, घर और विद्युत विद्युत व्यवस्था जो ठंड और बर्फ का सामना कर सके, ग्रीन हाउस खेती, आपदा प्रबंधन तंत्र और वन संरक्षण जैसे कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही सतत पर्यटन नीति बनाकर पर्यावरण की रक्षा करते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए दे ही दिया है कि सतत पर्यटन को बढ़ावा देना होगा और पर्यावरण की रक्षा किया जाए और फिर स्थानीय अर्थव्यवस्था को जो है सुदृढ़ किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए सतत विकास को और कैसे किया है, परिभाषा की तरह इसको कर दिया है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रकृति और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहे। तो यहाँ सतत विकास को एक तरह से डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यक है कि वे प्रकृति और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहे। हमें कार्बन उत्सर्जन कम करने, पेड़ लगाने और स्थानीय पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करने की दिशा में कार्य करना होगा। यदि हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले जो वर्ष हैं उसमें हिमालय की शीत ऋतु भय का प्रतीक बन सकती है। ये लेखक जो हैं ये आने वाले भविष्य के लिए ये बता रहे हैं या हमें जो है इसके लिए कह रहे हैं कि अगर ये समाधान जो है नहीं हुआ तो जो आने वाले जो वर्ष हैं वो हिमालय के की जो शीत ऋतु है वो भय का प्रतीक बन सकती है, यानी कि कोई भयावह जो है स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए तो इसमें दिया है कि हिमालय में सर्दियों की चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्थानीय सहयोग और पर्यावरणीय जागरूकता की का संतुलित मेल ही हिमालय को सुरक्षित रख सकता है। यहाँ पर देखिए इन चुनौतियों के समाधान क्या बताए हैं कि जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाइए, स्थानीय लोगों का सहयोग लीजिए और पर्यावरणीय जागरूकता का जो है संतुलित मेल कीजिए, यानी कि संतुलित जागरूकता फैलाइए। मतलब सभी को एक समन्वय स्थापित करके और हिमालय को सुरक्षित रखा जा सकता है। लेखक यही जो है समाधान बता रहे हैं। आगे देखा जाए तो हिमालय केवल भारत की भौगोलिक सीमा का प्रतीक नहीं है बल्कि देश की सांस्कृतिक आत्मा, जैव विविधता का भंडार और करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। देखिए अब हिमालय को अपने संस्कृति से जोड़ दिया गया है। ठीक है,
इसकी बर्फ से निकलने वाली नदियाँ उत्तर भारत की जीवन रेखा है। इसका हर पर्वत, हर घाटी पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन आज जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और अवैज्ञानिक निर्माण जैसी मानव जनित गतिविधियां इस अमूल्य धरोहर को गंभीर खतरे में डाल रही है। सर्दियों की कठोर परिस्थितियों में यहाँ के निवासियों को प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, सामना करना पड़ता है। इनसे निपटने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी और पर्यावरणीय जागरूकता की जरूरत है। तो देखिए, लेखक जो हैं कुल मिला के ये बताना चाह रहे हैं कि जो ठंडी है हिमालय क्षेत्र में, जब ठंडी अपने चरम पर होती है तब यहाँ पर कई सारी जो है समस्याएं उत्पन्न होती है, और इन समस्याओं का क्या कारण है और इसका क्या समाधान हो सकता है, तो ये जो है लेखक बता रहे हैं। और साथ ही साथ कभी अगर हिमालय के महत्व की बात किया जाए तो ये हिमालय के ये महत्व की भी बात करते हैं कि क्या हिमालय का महत्व है, हमारे लिए हिमालय जो है क्या है। तो ये स्पष्ट लिखते हैं कि हिमालय हमारे लिए सिर्फ एक पर्वत नहीं है, ठीक है, बल्कि हमारे लिए ये भौगोलिक पहचान नहीं, बल्कि जल, जीवन और जलवायु का आधार है। ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ से की जो नदियाँ हैं भारत की, ये जीवन रेखा है, ये हमारी सांस्कृतिक आत्मा है, जैव विविधता का भंडार है। ठीक है, तो ये हम लोग इसको मेंस में ये सब लाइन अगर लिखा जाए तो बहुत ही अच्छा उत्तर लिखा जा सकता है। और ये पर्यावरण से संबंधित कोई भी जलवायु परिवर्तन हो या नदी वगैरह जो है, इससे कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो ये सब लाइन जो है उसमें लिखा जा सकता है। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग कोई अगर अच्छा आर्टिकल मिलता है तो हम लोग शेयर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें भी इस प्रोत्साहन मिले। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।